हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कटिंग करने के लिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को रख ली है। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी होती है। तो अस्तर को हम फोल्ड करके बिछा लेंगे और अब हमें इसकी मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इससे 16 इंच पे मार्कर लगाएंगे। ये हमें बड़े साइज का ब्लाउज बनानी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 16 इंच रखी है। आप चाहे तो यहाँ पे कम भी रख सकती हैं। और इसकी शोल्डर मैंने 7 इंच रखी है और हार्मोन के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद चेस्ट मैंने 11 इंच रखी है और एक्स्ट्रा में 2 इंच रखेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद गोलाई का शेप बना लेंगे। उसके बाद अब हमें इसे कट करना है, तो कट कर लेंगे। और नीचे की साइड में हमें हाफ इंच कम करके रखना होता है, तो यहाँ पे 10.5 इंच रखेंगे, एक्स्ट्रा में 2 इंच रखेंगे। उसके बाद दोनों को मिला लेंगे, ऊपर और नीचे की साइड को मिला लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो ये हो चुका है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे पट्टी के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे और साइड में 5.5 इंच पे मार्क करके दोनों को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। इसके बाद हमें नेक के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क करी है और नेक डीप 6 इंच रखी है। इसके बाद इस तरह से दोनों साइडों को मिला लेंगे और गोलाई का शेप बना लेंगे। अब हमें कटोरी के लिए 6 इंच पे मार्क करनी है और ऊपर की साइड में 1 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों को मिला लेंगे। इस तरह से हमें कटोरी का शेप बना लेना है और अब हमें यहाँ कट करनी है। तो जिस तरह से ये मार्क लगी हुई है उस तरह से हमें इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो ये कट हो चुका है। अब हमें कटोरी की साइज को बड़ा करनी है, तो उसके लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड करके रख ली है और ऊपर की साइड में हमें हाफ इंच रखनी है और नीचे की साइड में 1 इंच रखनी है। तो इस तरह से दोनों साइड में हमें मार्क कर लेनी है और अब हमें यहाँ इसे इस तरह से मिलाकर शेप बनाना है। इधर हम गोलाई का शेप बना लेंगे नेक के पास और इधर हमें गोलाई का शेप बनाना है। इसके बाद इधर हमें इस तरह से मिला लेना है दोनों साइड को। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से नाप कर देख लेंगे। उसके बाद जो आएगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे 4.5 इंच रखेंगे और 1 इंच नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से शेप बना लेंगे। तो ये हमारा शेप बन चुका है। कटोरी की साइज बड़ा हो चुकी है। इस तरह से हमें कटोरी की साइज को बड़ा किया जाता है। तो ये कटोरी कट हो चुकी है। इसके बाद हमें फैब्रिक पे कट करना है, तो इस फैब्रिक पे कट कर ली है। अब हमें यहाँ स्टिचिंग करनी है इन सब की। तो कटोरी की स्टिचिंग करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें अस्तर और फैब्रिक दोनों को बड़े टाक पे स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच हो चुका है। इसके बाद हमें इसे बीच की साइड से मोड़ लेना है और यहाँ पे मार्क लगानी है। तो 1 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की साइड में 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से शेप बना लेंगे दोनों तरफ। अब हमें यहाँ छोटे टाक पे स्टिच करना है, तो इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। तो ये स्टिच हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट को स्टिच करना है, तो दोनों को इस तरह से रख लेंगे और स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमें 3 सिलाई लगानी होती है। फर्स्ट स्टिच जो है हाफ इंच के मार्जिन लेकर लगानी होती है और सेकेंड स्टिच जो है
कोर की साइड में लगानी होती है। तो ये स्टिच हो चुका है और अब हमें नीचे के पार्ट को स्टिच करना है। तो नीचे के पार्ट को मैंने इस तरह से रख ली है और स्टिच करना है। इस तरह से हमने अस्तर और फैब्रिक दोनों को रख लिए है बीच की साइड में रखकर और स्टिच कर लेना है। देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसकी स्टिच की है। जो सिला हुआ पार्ट है अंदर की तरफ करके मैंने स्टिच की है। इसके बाद इधर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है। तो पट्टी को मैंने इस तरह से रख ली है और स्टिच करनी है। तो स्टिच हो चुका है। उसके बाद हमें इसे इधर दूसरी तरफ जो पार्ट है उसे मैंने स्टिच कर ली थी पहले ही और इसे अंदर की तरफ हम कर लेंगे और स्टिच करेंगे। इसके बाद दूसरी साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच हो चुका है। इसके बाद अब हमें नेक में पट्टी लगानी है। तो उसके लिए नेक का शेप बना लेंगे। इस तरह से नेक का शेप बनाने के बाद इसे कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए मैंने ये फैब्रिक इस तरह से रख ली है और इससे इस तरह से गोलाई का शेप में कट कर लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड भी हम इसे गोलाई का शेप बना लेंगे और इस पे रख लेंगे नेक पे और स्टिच करेंगे। इस तरह से ये नेक पट्टी कट करने का आसान तरीका है। अगर आप भी कट करना चाहें तो कर सकती हैं। इसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर स्टिच करेंगे। पट्टी को अंदर की तरफ करते जाना है और इसके ऊपर स्टिच करते जाना है। तो ये स्टिच हो चुका है। इसके बाद जो इधर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये कट हो चुका है। अब हमें स्टिच किया हुआ पार्ट को अंदर कर लेना है। इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हेम भी होता है। अगर आप हेम करना चाहें तो हेम भी कर सकती हैं। तो ये स्टिच हो चुका है और ये कटोरी ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आया है। इस तरह से अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है स्टिचिंग और कटिंग करने का। अगर इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को तो हमें बता सकती हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगी। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।